हेलो बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पिनाकोल रिडक्शन या पिनाकोल अपचयन अपक्रिया। हम इसको पढ़ेंगे कैसे रिएक्शन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें रीअरेंजमेंट अपक्रिया भी होती है। रीअरेंजमेंट मतलब इसका जो होता है पुनर्विन्यास अपक्रिया होती है। तो जो पिनाकोल बनता है उस पिनाकोल का पिनाक्लोन में पुनर्विन्यास हो जाता है। मतलब पिनाकोल जो होता है अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है पिनाकोलोन बनने पर। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि डाई एसीटोन लेते हैं, मतलब एसीटोन के 2 मोल्स लेते हैं, CH3 CH3 और डबल वन ओ। ठीक, ये आपका क्या है, एसीटोन है। इसके हम क्या करते हैं, 2 मोल्स लेते हैं, CH3 और O। इसकी अब क्रिया जो होती है हम मैग्नीशियम अमलगम Mg और Hg के साथ करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट होता है। दूसरा हम लेते हैं H2O ले लेते हैं, H2O होता है वैसे रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है इसमें अपचयन अपक्रिया। तो फॉर्मेशन देखिए किसका होता है। फॉर्मेशन यहाँ पे जिसका होता है उसको हम बोलते हैं पिनाकोल। ये होता है CH3CH3OH, ठीक, CH3CH3OH, इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकोल। पिनाकोल और इस अपचयन को बोलते हैं पिनाकोल अपचयन अपक्रिया या पिनाकोल रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इसकी क्रिया विधि हम देखेंगे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक, एसीटोन CH3 डबल वन O। इसके 2 मोल ही लेते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था CH3C, इस साइड हम ऑक्सीजन लिखते हैं O, और यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। ठीक, तो अभी हमने इसमें लिया था Mg मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, Mg2+ में आ जाता है, और यहाँ से क्या होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ से इस बंध को हम लोग ब्रेक करते हैं, इस पे आएगा माइनस, इस वाले बंध को भी ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस और कार्बन पे क्या हो जाएगा प्लस। दोनों कार्बन पे क्या आ गए प्लस और दोनों ऑक्सीजन पे क्या आ गए नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज हुआ। ठीक, तो हम जानते हैं जो मैग्नीशियम धातु है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कितना कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये करेगा क्या, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से कि अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैसे ही इस कार्बन पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चाहे आप ये समझ लो कि जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, दूसरा ये देगा। नहीं तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे, दूसरा किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास। ऐसी स्थिति में जो बने होगा वो क्या हो जाएगा, CH3CO को हम नीचे लगाते हैं, O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, मिथिल ग्रुप है। अब ध्यान से देखो, अगर मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इस कार्बन को दिया होगा, तो कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। ठीक, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे लिखते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज है दोनों पे। यहाँ एल्किल समूह है CH3, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। ठीक, अब देखो ए मैग्नीशियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे गया, तो यहाँ पे भी एक क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करेंगे। बात क्लियर हुई। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, 2 पॉजिटिव, मतलब 2+ चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से क्या होगा, ऐड हो जाएगा।
ठीक, तो इसके माइनस चार्ज क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H प्लस OH माइनस से अब क्रिया कराएंगे, मतलब H2O से अब क्रिया करा देंगे। किससे करा देंगे, H2O से। तो जब H2O से कराएंगे तो इसके हम 2 मोल्स कर लेते हैं। H2O के कितने मोल कर लेंगे, 2 मोल करेंगे तो हमको 2H प्लस मिल जाएगा और 2OH माइनस मिल जाएगा। तो करते क्या है, इस दोनों बांध को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे फिर से। चाहे हम क्या किए होते कि यहाँ पे जो हमने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम को नहीं लिखा होता, 2 हाइड्रोजन ले लिए होते और उस हाइड्रोजन को एक को यहाँ पे एक को यहाँ पे ऐड कर दिए होते, क्योंकि रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड होगा। नहीं तो हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोलिसिस में हमको जब H2O कराएंगे H2O से, तो हमको 2 मोल लेंगे तो 2H प्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2H प्लस। तो जो दोनों H प्लस चार्ज है, जब इस बंध को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इस ऑक्सीजन पे पुनः निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो दोनों H कहाँ पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ आएंगे। तो जब इस ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो देखो क्या होगा, CH3 होगा यहाँ पे। ठीक, इससे क्या है, एल्किल समूह। यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन पे भी क्या है, 2 एल्किल समूह है, यहाँ पे भी। तो अब इस O के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ का जो H प्लस है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका OH। ठीक, इसके साथ भी क्या है, O और H। यही आपका क्या बन गया, पिनाकोल। पिना, या कहीं कहीं लिखा होता पिनेकोल, नहीं तो लिखा है पिनाकोल। ठीक, इसीलिए इस अपक्रिया को हम बोलते हैं पिनाकोल अपचयन अपक्रिया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पिनाकोल का फॉर्मेशन होता है। तो पिनाकोल का फॉर्मेशन तो हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका पुनः रीअरेंजमेंट होता है, फिर से क्या होता है, पुनर्विन्यासित हो जाता है। जो कम स्थायी है वो क्या होगा, और अधिक स्थायी हो जाएगा। तो इसको भी हम आगे करते हैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो पिनाकोल का पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट होता है। पिनाकोल का किस में रीअरेंजमेंट होता है, पिनाकोलोन में। तो देखिए होता कैसे, यहाँ पे हम लिखते, जो हमारा भी बना था पिनाकोल या पिनाकोल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OH। ठीक, यहाँ था एल्किल समूह CH3OH। ये हमारा क्या था, पिनेकोल या पिनेकोल। ठीक, अब इसका हम जो रीअरेंजमेंट करेंगे वो बदल जाएगा कोलोन में, पिनेकोलोन में। इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, तो देखो कैसे होगा। हम क्या लेते हैं, कोई एसिड लेते हैं। ठीक, जैसे हम लिया H2SO4, तो हमको H2SO4 में से हम निकाल लेते हैं H प्लस, तो यहाँ हो जाएगा HSO4 माइनस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस H प्लस का इस पे अटैक कराते हैं। तो हमको मालूम है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो H प्लस जो आएगा इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक, तो ये होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे भी CH3O। अब इस पे कितने H हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बंध बना रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बंध को ब्रेक करेगा। ठीक, जब ये बंध ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH। ठीक, यहाँ भी हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम कार्बोधनायन बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो ए एल्किल समूह जो होगा यहाँ पे शिफ्ट होना चाहेगा। एल्किल समूह कहाँ पे शिफ्ट होना चाहेगा, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे वो एल्किल समूह शिफ्ट होना चाहेगा तो होगा क्या, देखिए। ठीक, CH3, यहाँ पे हमने लिखा OH। अब होगा क्या,
यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक। ACH3 जो है, जो यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहा है, उस दूसरे कार्बन से भी क्या हो जाएगा, अटैच करेगा CH3। यहाँ पे हम इस एल्किल समूह की साइड लिख लेते हैं CH3, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक। इस अवस्था में बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। इतना तो क्लियर हुआ होगा। ये मंद अपक्रिया हो रही है, यहाँ पे क्रिया कैसी हो रही है, मंद अपक्रिया, ठीक। तो जब मंद अपक्रिया होगी, अब फिर अगला स्टेप में थोड़ा तीव्र अपक्रिया हो जाएगी। तीव्र होगी तो एल्किल समूह इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। एल्किल समूह कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। ये हो क्या जाएगा आपका, देखिए, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ OH, इसका एल्किल समूह इस पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया इस जो यहाँ पे HSO4 माइनस बचा हुआ उससे करा देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं HSO4 माइनस, ठीक। जब HSO4 माइनस कराएंगे तो जो ऑक्सीजन का H है, ठीक, ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, या हम बोलें कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा और खुद पॉजिटिव चार्ज के रूप में इस HSO4 माइनस के साथ चला जाएगा। तो जब HSO4 माइनस के साथ जाएगा तो ये पुनः क्या आपको हो जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा, ठीक। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बंध मतलब पाई बंध का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएंगे, बंध बना लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो हो जाएगा CH3, ठीक। इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बंध का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 और CH3, ठीक। अब ये क्या होगा, आपको जो बना है इसी को हम बोलते हैं पिनाकोलोन, पिनेकोलोन। और इस पूरे अपक्रिया को हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों के रिएक्शन बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे।